जैकोबियन में जो क्वेश्चन था लास्ट डे वो है हम लोगों का, इफ x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, पहला था। दूसरा था y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, एंड नेक्स्ट वन इज z इक्वल टू आर कॉस थीटा। आपने फाइंड करना था डेल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय डेल आर थीटा फाइव, इसकी वैल्यू। तो पहले हम लोग इसको जैकोबियन को लिख लेते हैं कि जैकोबियन एग्जैक्टली मेरा है क्या। तो जैकोबियन क्या है, वी हैव x की वैल्यू है हमारे पास r साइन थीटा कॉस फाइव। तो देखो यहां से अगर हमें फाइंड करना है तो क्या क्या फाइंड करना होगा, डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल थीटा और डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल फाइव। मतलब आर के, थीटा के और फाइव के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ वही करेंगे, पहले निकाल के वैल्यूज को रख लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to r, theta and phi respectively. ओके तो हमें मिल गया पहला डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल आर की वैल्यू, ये कितना हो गया साइन थीटा कॉस फाइव। नेक्स्ट डेल एक्स बाई डेल थीटा, क्योंकि साइन थीटा है तो आर कॉस थीटा कॉस फाइव। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल फाइव का वैल्यू, ये कितना है आर साइन थीटा साइन फाइव बट विद द माइनस, इतना मिल जाएगा हमें। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख ले रहे हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे वन को, फिर पार्शली अब टू लगते हैं अगेन, y की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू कितना दिया गया है, दिस इज योर r साइन थीटा साइन फाइव के बराबर। फिर करते हैं डिफरेंशिएटिंग, पुट इट इक्वेशन नंबर टू, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली with respect to first r then theta and phi respectively। फिर क्या आ गया डेल y बाई डेल आर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो गया साइन थीटा साइन फाइव के बराबर। नेक्स्ट डेल y डिवाइडेड बाई डेल थीटा फाइंड करेंगे, ये आ गया r cos थीटा cos फाइव के बराबर। नेक्स्ट है डेल y डिवाइडेड बाई डेल फाइव, तो ये वैल्यू आ गया माइनस आर साइन थीटा एंड देन कॉस फाइव। एक गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, साइन कॉस फाइव लिख दिया, दिस विल बी यू साइन फाइव। ये साइन फाइव होगा ना गर्ल्स, ओनली कॉस को डिफ्रेंशिएट करें, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का हमें कॉस मिलेगा और ये साइन फाइव एज इट इज होगा। यहाँ पे हो गया माइनस आर साइन थीटा देन कॉस फाइव एंड लास्ट वैल्यू क्या है बोलिए, z इक्वल टू आर कॉस थीटा। गर्ल्स आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what we have to find the first cos, del z divided by del r. So this is what cos theta, del z by del theta, तो ये आ गया हमारा माइनस ऑफ। मैम यस मैम यहाँ माइनस साइन नहीं होगा ना, कहा यहाँ पे साइन फाइव का कोस फाइव। साइन कॉस फाइव प्लस हो जाएगा। यस दिस वन इज द प्लस, यहाँ होगा ये माइनस आर साइन थीटा। ठीक है अभी, तो ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब इन वैल्यूज को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे हमारा डेल का जो जैकोबियन का वैल्यू कितना होता है। सो नेक्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन। हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है ओके गर्ल्स व्हाट वी हैव द डेल जेड बाय डेल फाइव, व्हाट वी हैव डेल जेड बाय डेल फाइव कुछ है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो।
सो वी हैव del z by del phi इक्वल टू 0। अगर नहीं तो हम लोग कुछ भी x की पावर 0 या phi की पावर 0 करके लिख के दिखा सकते हैं। So therefore, now we have the value of del x, y, z divided by del r, theta and phi. So this Jacobian is your del x by del r। फॉर्मूला जरूर लिखना जब भी एग्जाम में आएगा, del x by del theta, del x by del phi। नेक्स्ट द वेरिएबल इज y को r के रिस्पेक्ट में, फिर y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर y को हमें डिफ्रेंशिएट करना है phi के बट पार्शियली। द फाइंड नेक्स्ट वन इज del z by del r, del z by del theta, del z by del phi। सो हियर इज द डिटरमिनेंट। अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। वैल्यू क्या क्या है देखिएगा, साइन थीटा cos phi, next is r cos phi cos theta, last is your minus r sin theta sin phi। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज योर साइन थीटा cos phi। गर्ल्स बोलिए सेकेंड वैल्यू क्या है, r cos phi cos theta, and the last one is minus r sin theta sin phi। second one sin theta sin phi, r sin phi cos theta, then we have r sin theta cos phi। ओके, साइन थीटा हम नीचे लिख दे रहे हैं इंटू cos phi। लास्ट वैल्यू क्या है, cos थीटा हो जाएगा, माइनस r sin थीटा होगा, एंड देन वी हैव 0। यहाँ पे डिटरमिनेंट बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग ठीक से कर लेना। सो सॉल्व दिस वैल्यू, हम इसको क्या कर सकते हैं गर्ल्स, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपैंड करते हैं, सो वाइल एक्सपैंडिंग दिस वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रो को इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले रो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। हम लास्ट रो से इसको एक्सपैंड करेंगे। तो लास्ट रो से इसको एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यूज मेरा क्या आएगा देखिए। सबसे पहले हम रखेंगे cos थीटा को, क्योंकि 0 है ना, हम चाहते हैं इधर से करें ताकि मेरा वैल्यू ज्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो पहले मैं cos थीटा रख रही हूँ। अगर cos थीटा रखेंगे तो देखो ये वाली पूरी रो और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, आपको ये वाला फैक्टर मिलेगा। तो लिखेंगे क्या, r cos phi cos थीटा माइनस r sin थीटा देन sin phi। यहाँ पे आ रहा है r sin phi cos थीटा, ये हो जाएगी r sin थीटा cos phi की वैल्यू। देखो ये आ गया। यहाँ होता है माइनस की साइन, तो माइनस लेते, बट वी हैव हियर द माइनस ऑफ r sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, फिर ये बाहर में आ गया r sin थीटा। अब क्या बनेगा, तो इस वाले कॉलम को हम लोग रखेंगे क्लोज और सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड रो। क्या क्या वैल्यूज बच रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा cos phi, नीचे आ गया साइन थीटा sin phi। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस r sin थीटा sin phi, और ये वाली वैल्यू है r sin थीटा cos phi के बराबर। ये भी डिटरमिनेंट, लास्ट वाली वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। तो अब हम लोग एक्सपेंशन आराम हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो r देखो, यहाँ r और r जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे r स्क्वायर मिलेगा। फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे फैक्टर को, तो मिलेगा r स्क्वायर साइन थीटा cos phi, तो साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, एंड देन cos स्क्वायर phi। इधर से करेंगे तो देखो cos थीटा साइन थीटा एंड देन साइन स्क्वायर phi मिलेगा। तो लिखते हैं वैल्यूज को। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा बाहर, यहाँ आ रहा है r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर phi, देन प्लस, देखो क्या आएगा, r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर phi, r स्क्वायर यहाँ आ रहा है
साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन साइन स्क्वेयर फाइव, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या था हमारा, प्लस आर साइन थीटा था, लिखेंगे ऐसे। अब क्या वैल्यूज आ रहे हैं देखो, साइन थीटा मतलब आर साइन स्क्वेयर थीटा एंड देन कॉस स्क्वेयर फाइव, तो ये हो गया आर साइन स्क्वेयर थीटा एंड देन कॉस स्क्वेयर फाइव। नाउ नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट हमें मिलेगा आर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाइव, बट वी हैव द माइनस साइन, सो ये हो जाएगा प्लस में, तो हो गया प्लस आर साइन स्क्वेयर थीटा एंड साइन स्क्वेयर फाइव के बराबर। अब सॉल्व करिए, दिस इज व्हाट कॉस थीटा। देखो कॉस स्क्वेयर फाइव एंड साइन स्क्वेयर फाइव ऐड कर लेंगे क्योंकि कॉमन वैल्यू हो गया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू मेरी क्या है, कॉमन है, दिस वन इज योर कॉमन, यहाँ पे भी आर स्क्वेयर साइन थीटा कॉस कॉमन, यहाँ पे आर साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन, आर साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन, तो वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, कॉमन वाले वैल्यू को बाहर रखते हुए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया आर कॉस थीटा आर स्क्वेयर, तो ये कॉस स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, ठीक है, एंड देन साइन थीटा, यहाँ हो गया कॉस स्क्वेयर फाइव साइन स्क्वेयर फाइव, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन एंड साइन बन गया साइन क्यू थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगी कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव, so this is what r square cos square theta sin theta plus r square sin q theta। फिर कॉमन ले लेते हैं, r square sin theta को कॉमन लिया, यहाँ बन गया cos square theta, ये बन गया sin square theta, देखो आ गया आंसर। तो फाइनली वैल्यू इज व्हाट r square sin theta into 1, that is r square sin theta, okay, r square sin theta is the answer। क्लियर है गर्ल्स, कैसे आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है एक थ्योरम है जिससे आप लोग ध्यान से देखो क्या है। तो थ्योरम को कभी इस टाइम से स्टेटमेंट में भी पूछता था, जो जनरल थ्योरम है हमारा जैकोबियन का, तो उसको हम फंक्शन के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम ओनली, वी नो द फॉर्म ऑफ दिस थ्योरम ओनली, ओके। ये कहता है अगर इफ u1 u2 अप टू डॉट डॉट u3 un are in the form u1 equal to f1 x1 जाना, because just x so here we have u1 equal to f1x, okay। u2 क्या है, u2 जो दिया है फंक्शन, दैट इज जो फंक्शन दिया है u2 x1 और x2 के फॉर्म में, मतलब u1 का जो भी वैल्यू होगा वो सिर्फ x1 वेरिएबल में है, बट u2 जो होगा वो आपके x1 और x2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। नेक्स्ट u3 इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ f3 x1 x2 x3, तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरह से। Now dot 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 we have un equal to fn, ये हो जाएगा x1 x2 up to dot dot xn। तब हम क्या कहते हैं, so in general we have the Jacobian, we will write in this form un divided by del x1 x2 x3 up to dot dot del xn। अब ये फंक्शन को हम जब ब्रेक करेंगे तो इसको अभी
अभी तक जब हम लोग जैकोबियन फाइंड करे तो हम लोग क्या करे थे, जब u1 को डिफरेंशिएट करें तो u1 को x1 के रिस्पेक्ट में, x2 को रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में और xn के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। बट जब आपका फंक्शन जो है, आपका फंक्शन अगर इस फॉर्म में दिया है कि आपका u1 जो है कुछ ऐसा होगा, u2 कुछ ऐसा, u3 जो है वो x1 x2 x3 के फॉर्म में होगा, तब हम लोग इस जैकोबियन को कैसे लिखेंगे, देन वी आर गोइंग टू राइट दिस जैकोबियन द फॉर्म लाइक del u1, ओके, and here we will differentiate only with the function x1 into del u2 और इसको हम लोग x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आपका u3 आ जाएगा, u3 को हम लोग क्या करेंगे, x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द un पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू xn ओनली। तो ये दोनों में फर्क समझ में आया, कहाँ अंतर है दोनों में। यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन जो है u1 u2 un आर द फंक्शंस इन द फॉर्म, x1 के फॉर्म में है u1, u2 x1 x2 के फॉर्म में है, u3 x1 x2 x3 के फॉर्म में है एंड सो ऑन। तब हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास u1 u2, देखो यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, इसके पहले हम लोगों ने कहा था कि u1 u2 u3 डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस है ऑफ n वेरिएबल्स, ओके, ऑफ n वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स आपके x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn दिए गए थे। यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया था u1 एग्जैक्टली कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है या u2 किस रिस्पेक्ट में दिया गया, आपसे सिर्फ कहा गया था कि u1 u2 u3 जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस है और ये किसी भी वेरिएबल के हो सकते हैं, x1 x2 x3 xn। तब हम लोगों ने जब जैकोबियन फाइंड करा था तो जैकोबियन का फॉर्म हम लोगों ने दिया था कि u1 को जब डिफाइन करेंगे तो u1 आपके x1 के रिस्पेक्ट में जाएगा, u1 कहाँ जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट में होगा, और इस तरह से u1 को हम लोग xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस u2 एज x1, फिर u2 को हम लोग x2 के रिस्पेक्ट में, इस तरह से u2 को फिर हम लोग xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे पार्शियली एंड सो ऑन। बट हियर इन दिस थ्योरम वी आर writing our Jacobian in this form only। क्लियर है गर्ल्स, यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया दोनों में। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस। आगे बढ़े, ओके। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनाते हैं, देखिए। क्वेश्चन कहता है इफ x1 की जो वैल्यू है ये दी गई है cos u1 के फॉर्म में, ओके, x2 दिया गया है cos u2 इंटू साइन u1 के फॉर्म में। देखिए एक फंक्शन जो है वो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, ओनली x1 है, यहाँ पे u1 है, यहाँ पे अगर x2 है तो यहाँ पे u1 u2 दोनों है। तो जस्ट उल्टा किया गया यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यह थ्योरम जब पढ़ा तो मैंने u1 को x1 कहा था, u2 को x1 x2 कहा था। यहाँ पे आपका फंक्शन ही लिया गया है क्या, x1 के फॉर्म में, और यहाँ पे u1 u1 u2 ऐसे लिया गया है। तो हम लोग को क्या करना, सिर्फ यहाँ पे उल्टा करना होगा, u1 की जगह x1 और x1 की जगह पे u1 को अप्लाई करनी होगी। एंड थर्ड फंक्शन जो लिया गया है दैट इज x3, वो है cos ऑफ u3 इंटू साइन u2 इंटू साइन u1। तो आपने फाइंड करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल x1 x2 x3। अब ये नहीं कि हमने जो थ्योरम में फॉर्मूला लिखा है तो वही फॉर्मूला याद करके उसी को लिख देंगे, ऐसा नहीं। आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये फंक्शन देखना है कि क्या क्या दिया गया है, वो देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन पहले फर्स्ट वेरिएबल है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल u1 काम कर रहा है, यहाँ पे u1 u2 दोनों ही है, यहाँ पे u1 भी है, u1 है, u2 है और u3 तीनों वेरिएबल दिए गए। दैट मीन्स दिस जैकोबियन इज ऑफ द सेकेंड काइंड। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय डेल u1 u2 u3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा गर्ल्स बोलिए,
यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल u1, डेल x2 डिवाइडेड बाय डेल u2 एंड डेल x3 डिवाइडेड बाय डेल u3 ओनली, बस। और इससे ज्यादा हमें एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन नहीं करना यहाँ पे। क्लियर है? ओके। अब पहले हमें क्या फाइंड करना, तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं, हम फाइंड नहीं करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज डायरेक्टली हियर। तो x1 को u1 के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे हमारी वैल्यूज दी गई है x1 इक्वल टू u1 के रिस्पेक्ट में। तो x1 इतना है, तो डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल u1 करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस साइन u1। आई एम गोइंग टू राइट हियर माइनस साइन u1, ओके, इनटू नेक्स्ट इज डेल x2 डिवाइडेड बाय डेल u2। तो डेल x2 डिवाइडेड बाय डेल u2 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, u2 के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन u1 जो है आपका एज इट इज रहेगा, एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा यहाँ पे, जब हम सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे x2 है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा वैल्यू, यहाँ से मुझे मिल गया साइन u1 एज इट इज रह जाएगा, cos u2 को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू u2, तो ये आ जाएगा साइन u2 एंड हैव अ माइनस साइन, ब्रैकेट क्लोज। नाउ थर्ड वन, अब बोलता है x3 को u3 के रिस्पेक्ट में। तो जब भी x3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x3 के रिस्पेक्ट में बोला u3 के रिस्पेक्ट में, तो u3 यहाँ पे है, मतलब u2 और u1 वाला फंक्शन फिर ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन u2 साइन u1, और cos u3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos u3 डिफरेंशिएट करके क्या मिल जाएगा, साइन u3 बट हैव अ माइनस साइन है। तो इतने ही वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे इस जैकोबियन की। अब सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस एंड देन अगेन वी हैव अ माइनस, सो माइनस, देखो साइन u1 साइन u1 साइन u1 तीन बारी आ रही है, तो साइन क्यूब u1 इनटू साइन u2 साइन u2 दो बारी आ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर u2 इनटू साइन u3 एक बारी है, तो यहाँ लिखेंगे साइन u3। तो यही हो जाएगा यहाँ पे इस जैकोबियन के लिए आंसर। तो आज के लिए इतना ही गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू।